हजरत अम्मार जब कत्ल हुए तो अब ये तो पेशीन गोई थी नबूवत की कि अम्मार को कत्ल करने वाले बागी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस, अब्दुल्ला जो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे हजरत अमर आस के बेटे, उन्होंने अपने बाबा से कहा, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, मुस्नद अबू याला में, मुस्तदरक हाकिम में, सुनन अल कुबरा अल्लामा बहकी की उसमें, अल्लामा ज़हबी की तारीख़ इस्लाम और अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने ये सब ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस और दीगर रावियों से कि हजरत अमर इब्ने आस ने जनाबे यजीद के वालिद मोहतरम से जब कहा, यजीद के वालिद मोहतरम से कि यार वो हमसे तो वो अम्मार कत्ल हो गया। उनका फिर क्या हुआ अगर अम्मार कत्ल हो गया? उनका अल्लाह के बंदे कोई छोटी बात नहीं है, नबी पाक ने कहा था जो इसको कत्ल करेगा वो बागी होगा। वो क्या होगा? अच्छा, अब सबसे पहले इन किताबों में जो लिखा हुआ है कि इस हदीस की सबसे पहले जिसने बजाय नबी की बात मानने के तवील करके माना बदलने की कोशिश की वो यजीद के वालिद मोहतरम, उन्होंने इस हदीस को इसके माने को बदलने की कोशिश की, तवील की। उन्होंने कहा जी यहाँ बागी से मुराद वो बगावत करने वाले नहीं है, बागी से मुराद है कसास का मुतालबा करने वाले। ये लिखा है इन किताबों में, मैं जिसके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, बजाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाता और अल्लाह ताला से माफी मांगी जाती, तौबा की जाती कि हमसे ये बगावत हो गई है। उन्होंने कहा कि बगा यबगी का मतलब होता है चाहने वाले, इरादा करने वाले। हम कसास उस्मान का इरादा कर रहे हैं, तो अली ने चूंकि कसास नहीं लिया। आपको ये भी मैं अर्ज कर दूं, खलीफा को ये हक होता है कि वो फितना और फसाद की वजह से कसास को मुअख्खर कर दे। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया अगर जंग में कोई बंदा चोरी कर ले या कोई ज़ना कर ले या कोई काम कर ले जंग के दौरान मुसलमानों में से, उस पर हद जारी नहीं होगी। जब अमन होगा वापस जाएंगे, वहां पर जाके हद जारी होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओदे ते हद जारी कर दो तो दुश्मन ना जा रहे, यानी फितना हो जाएगा ना। अब इमाम इस बात पर, ये आप अकल से सुन रहे हैं, जो खलीफा बरहक होता है, जो इमाम होता है, उसको इस बात का हक है कि वो कसास को मुअख्खर कर दे, हद को मुअख्खर कर दे। अब हजरत अली खलीफा थे, हजरत उस्मान गनी के कातिलों से कसास लेना हजरत अली अलैहिस्सलाम ने लेना, लेकिन हालात ऐसे थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि तुम बैठो तो सही, मेरे साथ बैठो, हम कुरान करीम के मुताबिक फैसला करेंगे और कसास लेंगे, सारा कुछ होगा। मगर नहीं, तलवारें उठा ली गई, अभी कसास लो, अभी कसास लो। जिस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने भी फरमाया कि कहत के जमाने में अगर कोई चोरी कर ले उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। हजरत उमर है, अब हजरत उमर को कोई शरीयत सिखाएगा कि वो जी बाबा अभी हद जारी करो, नहीं जी अभी हद जारी करो, अभी हद जारी करो। आप फरमाते मैं खलीफा रसूल हूं, इस वक्त इमाम हूं, मैं समझता हूं कि इस हद को मुअख्खर किया जा सकता है। ये हमारी फुकाहा ने लिखी है ये बातें हमारी किताबों में। हजरत अली अलैहिस्सलाम फितने की वजह से अगर उसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहे थे तो इसका यह मतलब था कि खलीफा राशिद के सामने तलवार लेके खड़े हो जाए और बिला वजह कसास के मुतालबे के नाम पे हजारों असहाब को कत्ल कर दो। तमाम तर असहाब मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे। तो सहाबा की सुन्नत यह है कि जब हजरत अली और यजीद के वालिद साहब का मामला हो तो फिर अली के साथ। बात समझ आ गई ना? सहाबा की सुन्नत है कि जब एक तरफ हजरत अली अलैहिस्सलाम की बात हो और दूसरी तरफ यजीद के वालिद साहब की बात हो तो फिर सुन्नत सहाबा ये है कि अली अलैहिस्सलाम के जमात में आके खड़ा हुआ जाए। इस बात को बदलने की कोशिश भी उन्होंने खुद की कि वो जी ये जो कत्ल है इसका मतलब ये नहीं है कि जो कत्ल करेगा वो बागी है। ये जो मैंने किताबों के नाम लिखे ना, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, मुस्नद अबू याला अल्लामा मूसली की, मुस्तदरक हाकिम, सुनन कुबरा अल्लामा बहकी की, तारीख़ इस्लाम अल्लामा ज़हबी की, ये सारे बुजुर्गों ने, अल्लामा इब्ने कसीर, इन्होंने लिखा है कि ये सबसे पहले यजीद के वालिद मोहतरम ने कहा, हमने थोड़ी कत्ल किया, कत्ल तो उन्होंने किया है जो लेके आया है।
यानी बदल दी बात। हजरत अमर इब्ने आस से कहा तू अपने पेशाब दे चिकड़ च खड़ा रह। यजीद के वाले साहब ने कहा तू अपना पेशाब करते उधर चिकड़ च खड़ा रह, अपने पेशाब के कीचड़ में लुथड़ा रह, यानी पेशाब करते उधर विच डिग जा। ये अरब में गाली के तौर पे इस्तेमाल होता था। तू तो ना कम से कम मेरे साथ ऐसी बातें कर, तू तो मेरा साथी है, हुण तू ही मैनू कही जावे कि अपने कोलों कत्ल हो गया ते आपां बागी हैं, तू तो चुप कर। ये लिखे, यही अल्फाज लिखे हुए हैं। उनका मैं इसका जवाब देता हूं कि हमने नहीं कत्ल किया, अली लेके आया है तो अली ने कत्ल किया। और इसकी तावील का इल्जामी जवाब ये हमारे मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, अल्लामा इब्ने क़य्यम अल-जौज़ी ने अस्सवाइकुल मुरसला, जिस तरह सवाइकुल मुहर्रिका ना अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी की, उनकी अल्लामा इब्ने क़य्यम की अस्सवाइकुल मुरसला, उसमें ये उन्होंने लिखा है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसका जो अल्लामा कुर्तुबी की तरफ से अल्लामा मनावी के कौल को उन्होंने जो नकल किया अल-फैज़ुल क़दीर शरह जामे सगीर में लिखा है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फिर उसके बारे में जवाब भेजा था जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने वहां दिया था कि ए यजीद के वालिद, अगर तेरी ये है ना, तू ये कहता है कि लाने वाले कातिल हैं, तो फिर जो हमारे हजरत अमीर हमजा थे उनके कातिल भी तेरी मां तो ना हुई। हजरत अमीर हमजा की कातिल तेरी मां तो ना हुई, फिर हजरत अमीर हमजा के कातिल तो खुद नबी पाक ही हुए ना, कि यानी लेके वो आए थे, तेरी मां ने उनको कत्ल किया, उनका कलेजा निकाला, उनके नाक काटे, कान काटे, मुसला किया, उसका हार बनाया, अपने गले में डाला। अगर ए यजीद के वालिद तेरा यही तेरी तावील है कि लेके आने वाले कातिल हैं, तो फिर हजरत हमजा के कातिल कौन होंगे? फिर नबी पाक होंगे। ये कैसी तू बातें करता है बजाय मानने के उल्टा। तो हबाब गिरामी, मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि ये बात आप तवज्जो से सुन लें कि आज मुसलमानों को किसके साथ में खड़ा किया जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि इनके नारे लगाओ, इनके झंडे लगाओ, इनके फैल जारी करो, इनकी तरफ में आ जाओ, इनको ये कहो, इनको कहो ये। भाई अहबाब गिरामी, जिनके बारे में सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और सहाबाए किराम हजरत अली के साथ मिलके जिसके सामने खड़े हो गए, हजरत अम्मार जैसा बंदा, हजरत वैसे करनी जैसा बंदा। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो किताब है कश्फुल माजूब, उसमें लिखा है कि हजरत वैसे करनी जो है वो जंगे सफीन में हजरत अली के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए। अब भी अगर हजरत वैसे करनी जैसा था भाई, हजरत अम्मार इब्न यासर जैसा सहाबी, ये जो है इनको कत्ल करने वाले, इनका जो है वो इनको इनके कत्ल से अपने खून, इनके कत्ल के खून से अपने हाथ रंगने वाले, तो उम्मत को चाहिए कि उनको पहचान ले। कम से कम हम ये नहीं कहता, मेरी तकरीर का मतलब नहीं है कि आप उनको गालियां दें, उन पर तबर्रा करें, उनको ये करें। मेरी इस तकरीर का मकसद ये है कि अपना दिल हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ रखें, इस जमात के साथ अपना दिल न रखें, अपनी मोहब्बतें, अपनी चाहतें, अपनी सोच, अपना अकीदत, अपनी मवद्दत हजरत अली की जमात के साथ रखें, उनके सामने आने वालों के साथ न रखें, उनकी ना तरफदारी करें, उनके झंडे ना उठाएं, ताकि क़यामत वाले दिन शर्मिंदगी ना हो। हजरत इमाम हसन बसरी का सुन लें, ये सारे चिश्तियों के पीर हैं, सारे कादरियों के पीर हैं, सारे सुहरवर्दियों के पीर हैं। ये किसने लिखा है? शरह सही बुखारी इब्ने रजब हम्बली की फतहुल बारी। फतहुल बारी दो है, फतहुल बारी एक फतहुल बारी है इब्ने रजब हम्बली की, ये बुखारी शरीफ की शरह है, इसकी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 311। और एक ये इस पे उन्होंने लिखा है कि कद फस्सरल हसनुल बसरी, हसन बसरी जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खलीफा है, जिनसे विलायत अली अलैहिस्सलाम चली, और जितने भी खलीफा है कादरियों में, चिश्तियों में, सोहरवर्दियों में, उन सब के मुर्शिद अव्वल हजरत अली अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हसन बसरी। इसलिए मैं कहता हूं चिश्तियों, कादरियों, सोहरवर्दियों,
कम से कम तुम तो अपने मुर्शिद की सुनो। वो कहते कद फस्सर अल हसन अल बसरी अल्फियत अल बागियत बि अहले शाम मुआविया व असहाबिही। वो फरमाते हैं हजरत अम्मार इब्ने यासिर जो है उनको कत्ल किया, इस बात की तफसीर की हजरत हसन बसरी ने। अहले शाम जो कि मुआविया का गिरोह था उन्होंने इसको कत्ल किया। अब चिश्तियों, कादरियों और सोहरवर्दियों को भी चाहिए ना कि वो अपने मुर्शिद की बात सुने, वो सुने। और फतहुल बारी अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये भी फतहुल बारी है बुखारी शरीफ की शरह। वो फरमाते हैं दलालतुन वाज़िहतुन अला अन्ना अलीयन, फरमाते हैं इस बात की वाज़े दलालत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे कानू अला हक़्क़िन, वो हक पर थे। व अन्ना मन कातलहुम कानू मुख्तिईन फी तअवीलिहिम, जो तवील कर रहे थे ना कि हमने नहीं कत्ल किया, अली ने कत्ल किया, वो खता पर थे, वो गलती पर थे, वो खता पर थे। ये अल्लामा इब्ने हजर लिख रहे हैं, या हजर अस्कलानी, ये मैं नहीं कह रहा। अब हम कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि नहीं जी उनको खता पर नहीं कहना, उनको बगावत पर नहीं कहना, उनको गलती पर नहीं कहना, अगर ये फतवा लगाना है तो फिर हम पर नहीं लगाओ, या अल्लामा इब्ने रजब हम्बली पर लगाओ, अल्लामा इब्ने जो है ये इब्ने हजर पर लगाओ, हजरत हसन बसरी पर लगाओ, इमाम अबू हनीफा पर लगाओ, हजरत इमाम शाफी पर लगाओ, तमाम असलाफ मुतकल्लिमीन मुहद्दिसीन पर लगाओ, उन पर लगाओ। तो अगर आप ये बात मान जाएं कि ये ऐसा ही है, तो कम से कम फिर ये तो होना कि हम जिन लोगों को हमारे असलाफ ने बागी लिखा है, खताकार लिखा है, हम उन लोगों को पर उनको हम उनकी तरफ से डिफेंड ना करें, हम हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ में आ जाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम हक हैं और हक के साथी हैं, भी बात पर तवज्जो है। इसलिए अहबाब गिरामी नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमा दी।